नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो एक एक जाने माने बड़े निवेशक मतलब जाने माने इंडिविजुअली निवेशक इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं और बहुत पुराना निवेशक भी है, मतलब बहुत पुराना सालों से ही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो कंपनी कौन सा है और कौन सा वो निवेशक है, तो उसके ऊपर भी बात करूंगा। और क्या उन्होंने निवेश किया तो क्या इसके लिए निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी आपको सस्ते में अभी इस प्रोडक्ट दे रहे हैं कि इसी के वजह से कंपनी को वो निवेश करना चाहिए। तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के कंपनी के बारे में और डिटेल्स के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट और एक भी चीज के लिए करूंगा, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप इंटरडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, सारे के सारे लिंक आपको नीचे टेलीग्राम के हिसाब से मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन है? कंपनी है अतुल ऑटो लिमिटेड। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज में नाम में ही आपको पहचान में आ गया कि कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज में काम करता है। और इस कंपनी का खासियत क्या है मैं आज बताऊंगा। क्योंकि कंपनी, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर आपको दूंगा, कंपनी अभी तक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। 1000 करोड़ तक कंपनी अभी तक पहुंच नहीं पाया। करीबन 800 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, इतना छोटा कंपनी है। आप एक बार चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, आप देखिए, सॉरी माफी चाहता हूँ, 800 करोड़ बता दिया, 400 करोड़ का मार्केट कैप है। 800 करोड़ और एक अतुल ग्रुप का ही एक कंपनी है। तो यहाँ पे 400 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो सोचिए कितने रिक्सी कंपनी है और कितने हाई रिक्सी कंपनी है। एक बार आपको इसको मतलब जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब आपको तो उसमें ऑब्वियसली मतलब रिक्स लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो अतुल ऑटो एक्चुअली कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? इलेक्ट्रिक जो ऑटो रिक्शा है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करती है। जैसे आप देखेंगे तो जितने सारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ मतलब जो जितने सारे सीएनजी है, सीएनजी थ्री व्हीलर। देखिए, एक्चुअली इंडिया में थ्री व्हीलर्स इंडस्ट्रीज में तो देखा जाए तो बजाज ऑटो के बाद आपको देखेंगे तो टीवीएस ऑटो भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अतुल ऑटो भी नाम सामने आ चुके हैं। तो ये तीनों कंपनी थ्री व्हीलर्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो मार्केट में लिस्टिंग हुए जितने सारे कंपनी से आप देखेंगे तो बजाज ऑटो है, टीवीएस ऑटो है, साथ ही साथ अतुल ऑटो है। तो अतुल ऑटो मार्केट को अच्छा खासा कैप्चर कर रहे हैं। टी मतलब बजाज ऑटो के बाद महिंद्रा का भी है। हाँ, महिंद्रा का भी थ्री व्हीलर्स मतलब ऑटो सेगमेंट में है। तो इस ऑटो कंपनीज में देखिए, टोटली जो बिजनेस है 30 ईयर्स ओवर कंपनी काम कर चुके हैं। तो आज का कंपनी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, कार्गो लॉजिस्टिक के ऊपर भी काम करते हैं, कार्गो टाइप भी ऑटो बनाते हैं। साथ ही साथ पैसेंजर के लिए भी कंपनी ऑटो बनाते हैं। और कंपनी देखिए, सेल्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते, कंपनी सेल्स भी करते हैं और सर्विसेज भी करते हैं। मतलब सेल्स सर्विसेज दोनों के ही कंपनी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। टोटली अभी इंडियन मतलब टोटली मार्केट कैप के हिसाब से 968, यही से मैं आपको बताया था एक्चुअली। 800 प्लस आपको बताया था कि एक्चुअली कंपनी का टोटल मार्केट कैप 968 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 400 करोड़ का मार्केट कैप क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसके कुछ मतलब पॉइंट्स आउट्स है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अमंग टॉप, यहाँ पे देखिए टॉप 5 थ्री व्हीलर कंपनीज इन इंडिया, मतलब टॉप 5 कंपनी के अंदर कंपनी का रैंकिंग है। ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका हूँ, बजाज ऑटो है और मतलब टीवीएस ऑटो है, महिंद्रा के भी ऑटो है, साथ ही साथ अतुल ऑटो का नाम आ जाता है तो टॉप 5 रैंकिंग में ऑब्वियसली आ जाता है। 15 कंट्रीज में ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए अक्रॉस थ्री कंटेंट्स के मतलब कंटेंट्स कंपनी बेचते हैं, मतलब 3 प्रोडक्ट 15 कंट्रीज में बेचते हैं। और मल्टीपल फ्यूल रेंज, मतलब इसका फ्यूल रेंज थ्री व्हीलर में आप देखेंगे तो पेट्रोल का भी इसका गाड़ी है, डीजल का भी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एलपीजी का भी है, साथ ही साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी माल यहाँ पे तैयार करता है। ये इसका खासियत है। और 1 मिलियन व्हीकल्स कंपनी बना चुके हैं। आप 1 मिलियन मतलब सभी जानते हैं 10 लाख व्हीकल्स। तो 10 लाख व्हीकल्स भी कोई छोटा मोटा अमाउंट मत समझ लेना। तो इस तरीके से कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इसका टोटल टच पॉइंट है 320। और कंपनी का देखिए 15 मॉडल्स मार्केट में अभी चल रहा है। तो इतने सारे चीज आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी के बारे में अगर अगर आपको जानकारी ना हो
और कंपनी के ऊपर अगर कोई भी बड़े निवेशक निवेश करके रखे तो आप भी निवेश कर देंगे, तो ऐसे गलती अगर ना हो, तो इसीलिए मैं कंपनी का डिटेल्स आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। तो कंपनी के कौन सा वो इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो निवेशक है एक्चुअली विजय केडिया जी। तो आप सभी जानते हैं विजय केडिया जी को। और करीबन करीबन टोटल जो नेटवर्क है 704.68 इसका टोटल नेटवर्क है करोड़ों का ऑब्वियसली। तो उन्होंने कितने परसेंटेज यहाँ पे होल्ड किया, चलो मैं आपको दिखाया। तो उनका सेकेंड स्टॉक जो लिस्टिंग में है वो करीबन करीबन 6 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन है, मतलब 6 करोड़ का वैल्यूएशन के साथ कंपनी के ऊपर देखिए पहले भी जितने निवेश करके रखे थे 1.47%, आज भी मतलब 2020 में भी जितना फिगर था आज भी उतना फिगर है। कंपनी ना उन्होंने बेचे है ना कंपनी को वो स्टॉक मतलब ऐड किया है, मतलब प्राइस ऐड किया है। तो कंपनी एक ही रेंज में ही कंपनी के ऊपर निवेश उन्होंने करके रखे हैं। तो अभी जो पॉइंट्स आपके सामने आ गया कि चलो विजय केडिया जी ने निवेश किया तो क्या मुझे भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं बड़े इन्वेस्टर को। वो देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टर जिसके ऊपर निवेश करके रखे हैं मैं भी निवेश कर दूं, मैं भी उस कंपनी से मल्टी बिगर रिटर्न कमाना। देखिए विजय केडिया जी का फॉर्मूला कुछ अलग है। उन्होंने हमेशा बताया कि मैं रिस्क लेने का मुझे जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं रिस्क लेता हूँ। और मैं हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी को प्रेफर करता हूँ। मैं लार्ज कैप में कभी भी निवेश किया नहीं किया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर निवेश करता हूँ, और जो कंपनी सबसे हाई रिस्की कंपनी होते हैं, क्योंकि अगर वो चल गया तो मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाएगा, अगर वो नहीं चला तो मेरे पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से खुद ही बताया है। तो आपको भी उसी तरीके से काम करना होगा अगर उसको फॉलो करते हैं तो, कि एक्चुअली आपको यही करना है कि आप रिस्क तो ले रहे हैं तो कितना रिस्क आप ले सकते हैं उसके हिसाब से रिस्क लीजिए। तो कंपनी का मार्केट का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का प्राइस भी आपको एक सस्ते में मिल रहा है। और कंपनी का जो लेवल है आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में है, एनुअल इनकम भी नेगेटिव में है, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है। तो कंपनी का डेप भी करीबन करीबन 188 करोड़ का है, अराउंड अराउंड 0.68%। ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा हाई डेप्थ लगा। इनकम तो नेगेटिव है, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ 29% है, प्रॉफिट ग्रोथ 178% है। तो सॉरी 178% नेगेटिव है, तो मतलब प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है और सेल्स ग्रोथ तो नेगेटिव होगा ही, सॉरी मतलब इनकम तो नेगेटिव होगा ही। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी देखिए पहले तो अच्छा खासा काम कर रहा था, तो बीच में कंपनी थोड़ा छोटा मोटा लॉस किया, उसके बाद कंटिन्यूसली लॉस को कंटिन्यू किया। हाँ आप कहेंगे सर इतने बड़े तो लॉस नहीं किया, 5 करोड़ 6 करोड़ का लॉस किया। देखिए 400 करोड़ का कंपनी अगर 5-6 करोड़ भी लॉस कर रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। अब अगर आप साल भर की देखेंगे तो साल भर में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी देखिए लगातार प्रॉफिट कर रहा था। 2020 तक भी कंपनी प्रॉफिट किया, क्योंकि जिस टाइम में कंपनी का लॉकडाउन सिचुएशन में बिजनेस खराब हो रहा था उस टाइम में भी कंपनी 54 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार लॉस करते गए। तो कंपनी रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 10 साल में 14% का रिटर्न दिया, बाकी 5 साल 3 साल 1 साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इन आप कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली कैश को मेंटेन कर रहा था। सिर्फ इसी बार कंपनी ने कैश को मेंटेन नहीं किया, और 2022 में 169 दिखा रहा है। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ आपको टोटल मतलब 169 यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा है कैश फ्लो में। एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग कैश कितना था, ऑपरेटिंग जो मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 करोड़ का था लॉसेस में, और नेट प्रॉफिट जो था वो 22 करोड़ का लॉसेस में था। और यहाँ पे कैश फ्लो आपको बहुत बड़ा लॉसेस दिखा रहा है। तो एक एक पॉइंट जो मुझे बहुत वीक लगा। और साथ ही साथ कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर कितना 52% होल्डिंग रखे हैं, अभी भी उतना है पहले भी जितना था। और एफ के पास कितना है, एफ के पास देखेंगे तो करीबन करीबन ना के बराबर होल्डिंग है, डीएस के पास भी ना के बराबर होल्डिंग है, पहले तो बहुत ज़्यादा था। अभी पब्लिक के पास तो 47% होल्डिंग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आप देखेंगे तो बड़े इन्वेस्टर विजय केडिया जी को ही देखकर ही निवेश किया होंगे। और ये देखिए सेल गुप्ता ये भी एक बड़े बड़े इन्वेस्टर है। तो मैं जरूर कहूँगा सेल गुप्ता को बहुत सारे लोग पहचानते नहीं, फिर भी विजय केडिया जी को बहुत सारे लोग पहचानते हैं। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो उनके हिस्सेदारी कितना था, 1.16 था 2019 सितंबर क्वार्टर में। अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1.47% बन चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा किसी बड़े निवेशक को देखकर निवेश तो आप कर रहे हैं, क्या उस निवेश से आप
खुश है और उस निवेश से आप रिस्क ले सकते हैं, तभी अब निवेश करिए। तो देखिए कंपनी जब लेवल में हाई किया था, करीबन 900 के आसपास गया था, कंपनी वहाँ से लगातार गिरते गए। अभी कंपनी 180, 190 के आसपास चल रहा है, 200 रेंज के नीचे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक क्रैश देखने को मिला। तो आप इस क्रैश में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप ऐसे निवेश करिए जो आपको मतलब फ्यूचर में मतलब तरसना नहीं पड़े कि मुझे इतना पैसा चला गया मेरे पास यहाँ से। तो ऐसे बिल्कुल भी मत सोचकर निवेश मत करना, छोटा-मोटा निवेश लगाना, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।